वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत का सामान्य परिचय के बारे में। और इस टॉपिक से सिर्फ सीटेट नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम दे दो, पेपर में यहाँ से एक दो क्वेश्चंस तो ज़रूर मिलेगा। इसलिए ध्यान से क्लास को कीजिए और क्लास में जो भी डिस्कस करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इस कॉन्सेप्ट से यहाँ से आने वाला किसी भी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो ज़्यादा बातें ना करके शुरू करते हैं आज का क्लास का। तो पहले हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। पहला नंबर पर देखेंगे, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। इसका आकृति कैसा है? इसका आकृति है चतुष्कोणीय आकृति। चतुष्कोणीय आकृति है। भारत हिंद महासागर की उत्तर की ओर अवस्थित है, यानी भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। इसका आकृति चतुष्कोणीय है और ये हिंद महासागर की दक्षिण की ओर अवस्थित है। अगर हम मैप में देखें, ये जो भारत है इसका आकृति चतुष्कोणीय है। इस भारत का आकृति चतुष्कोणीय है और ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की नीचे की ओर है। और हम लोगों को पता है जो ऊपर की साइड होता है वो होता है नॉर्थ और नीचे की साइड साउथ, यानी ऊपर की साइड उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण। यानी एशिया महाद्वीप की नीचे की साइड यानी दक्षिण की साइड भारत है। इसलिए इस भारत को दक्षिण एशियाई देश कहती है, जो एशिया महाद्वीप की दक्षिण की ओर अवस्थित है। और इसका आकृति चतुष्कोणीय है। और ये जो यहाँ पर जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर की ऊपर की ओर भारत है। हिंद महासागर की किस तरफ? ऊपर की ओर भारत है। इसलिए भारत जो है हिंद महासागर की उत्तर की ओर है, यानी एशिया महाद्वीप की दक्षिण की ओर और हिंद महासागर की उत्तर की ओर। एशिया महाद्वीप की दक्षिण की ओर, हिंद महासागर की उत्तर की ओर अवस्थित ये चतुष्कोणीय आकृति वाला भारत है। अगर उसके बाद हम देखें, भारत जो है ये अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी अक्षांशीय दृष्टिकोण की विस्तार से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय विस्तार की दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और ये जो अक्षांशीय रेखा है इसकी ऊपर की ओर है, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर भारत की अवस्थिति है। ये ऊपर की साइड उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे की साइड होता है दक्षिणी गोलार्ध। भारत इस अक्षांशीय रेखा की ऊपर की साइड है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और ये जो देशांतरीय रेखा है, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतरीय रेखा की दाहिने साइड को कहती है पूर्व और बाएं साइड को कहती है पश्चिम। दाहिना साइड को कहती है ईस्ट, बायां साइड को कहती है वेस्ट। भारत का जो स्थिति है वो यहाँ पर है। देशांतरीय रेखा की दाहिना साइड यानी पूर्व की ओर भारत का स्थिति है और अक्षांशीय रेखा की उत्तर की ओर भारत का स्थिति है। अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप की दक्षिण की ओर और ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर की उत्तर की ओर भारत का स्थिति है। भारत का आकृति कैसा है? भारत का आकृति है चतुष्कोणीय वाला आकृति। और उसके बाद हम देखें, ये जो भारत है इसका क्षेत्रफल के बारे में अगर हम देखें तो इसकी क्षेत्रफल के आधार पर इस भारत का अवस्थान 7वां स्थान पर है। यानी पूरा विश्व में भारत का स्थान 7वां नंबर पर है। पहला नंबर पर है रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। यानी 7वां नंबर पर भारत का स्थान। अगर हम देखें जनसंख्या के आधार पर तो 2011 पे जो जनगणना हुई उसके आधार पर भारत का स्थान दूसरा और पहला नंबर पर कौन आएगा? पहला नंबर पर आएगा चीन। पहला नंबर पर चीन, दूसरा नंबर पर भारत। अगर हम देखें भारत की जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 2020 में जो रिपोर्ट पेश किया गया उसके आधार पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें सबसे नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जो
दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बनाया गया। कौन कौन सा? वो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप। इस दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बनाया गया है। अगर हम बात करें भारत की कुल क्षेत्रफल के बारे में तो वो है 32,87,263 वर्ग किमी, यानी 32,87,263 वर्ग किमी, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। यानी संसार की जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.4% ही भारत है। अगर हम बात करें भारत में रहने वाले लोगों के बारे में तो संपूर्ण विश्व का 17.5% लोग भारत में रहती है। वो ये जो डाटा है ये है 2011 का जो जनगणना हुई उसके आधार पर ये डाटा ली गई है। अगर हम बात करें भारत का मुख्य भूमि की बारे में तो ये जो भारत है इसका मुख्य भूमि है, इसका उत्तर से दक्षिण की ओर का विस्तृति है 3,214 किमी और पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तृति है 2,933 किमी। यानी मुख्य भारत, इसका मतलब है ये जो अंडमान और ग्रेट निकोबार है इसको छोड़कर और ये जो लक्षद्वीप है इसको छोड़कर, ये जो भारत है इस दोनों को छोड़कर ये जो भारत है इसका बारे में बात करें, इसी को ही मुख्य भारत कहती है। इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर की जो विस्तृति है और जो पूर्व से पश्चिम की ओर की विस्तृति है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर की विस्तृति 3,214 किमी और पूर्व से पश्चिम की ओर की विस्तृति है 2,933 किमी। 2,933 किमी यह है मुख्य भारत का विस्तृति। तो हमने देखा भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिण की ओर रहने वाली एक देश है जिसका आकृति चतुष्कोणीय है। वो हिंद महासागर की उत्तर की ओर अवस्थित है और इसका और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित एक देश है और देशांतरीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। इसका क्षेत्रफल के बारे में हमने देखा, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी, जिसके आधार पर इसका स्थान है 7वां। तो पहला नंबर पर देखा हमने रूस और दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। और 2011 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर भारत का स्थान दूसरा है और चीन का स्थान पहला है। उसके बाद हमने देखा है संपूर्ण संसार का 2.4% स्थलीय भाग में भारत का स्थिति है। और उसके बाद हमने देखा भारत की विस्तृति के बारे में, जो उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किमी और पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किमी। उसके बाद हम दो क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। नहीं, भारत तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th, यानी ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद अगर हम देखें संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत का अंतर्गत है, यानी ये सही है। हमने देखा था भारत संसार का 2.4% क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन देखें तो कर्क रेखा देश के बीचों से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये भी बात सही है। और चौथा जो ऑप्शन है भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित है, यानी ये गलत है। पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ जगह भारत की उष्ण कटिबंध है और कुछ कुछ जगह उष्ण कटिबंधीय इलाका नहीं है। तो सही हुआ दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद हम देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है, 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो भारत का जो स्थिति है वो है 7वां स्थान पर है। भारत विश्व का 7वां स्थान पर है। उसके बाद हम देखें अक्षांशीय विस्तार के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम देखें तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्रों से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहती है। ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती है। एक काल्पनिक रेखाएं होती है, वो पृथ्वी के चारों ओर
पृथ्वी के चारी ओर होता है। एक काल्पनिक रेखा है पृथ्वी की चारी ओर होता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और ये विषुवत रेखा के समांतर पर खींची जाती है। इस अक्षांश रेखा को अंश, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। उसके बाद हम देखें तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहती है। यानी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको ही भूमध्य रेखा कहती है। उसके बाद हम देखें विषुवत रेखा के यानी भूमध्य रेखा की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहती है। भूमध्य रेखा की उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा की दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी गोलार्ध कहती है। इसको ही अगर हम देखें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको ही भूमध्य रेखा कहती है। इसकी जो ऊपर की साइड होता है इस ऊपर की साइड को उत्तरी अक्षांश रेखा कहती है और जो इसकी जो नीचे की साइड होता है इस नीचे की साइड को दक्षिणी अक्षांश रेखा ही कहती है। उसके बाद हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल 89 अक्षांश रेखाएं होगी और दक्षिण गोलार्ध में टोटल 89 अक्षांश रेखाएं होगी। तो दोनों को मिलाकर 89 + 89 प्लस 0 डिग्री वाला एक यानी 179 होगी। अगर इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर 1 डिग्री की अंतराल पर खींची जाती है रेखाएं, अगर ये जो 0 डिग्री है इसकी 1 डिग्री अंतराल पर खींची जाती है रेखाएं तो उत्तर की ओर टोटल 89 और दक्षिण की ओर टोटल 89 होगा। यानी उत्तर की ओर 89 और दक्षिण की ओर 89, इस दोनों को मिलाकर 89 + 89 प्लस 0 डिग्री वाला एक यानी टोटल होगा 179। टोटल 179 रेखाएं होगी। उसके बाद हम बात करें तो भूपृष्ठों पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहती है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है ये लाइन? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इस लाइन को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यानी ये जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव है इस दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसको देशांतर रेखाएं कहती है। ये जो देशांतर रेखा है ये समांतर नहीं होता, यानी ये जो देशांतर रेखा है यानी ये जो उत्तरी ध्रुव और ये जो दक्षिणी ध्रुव है इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को कहती है देशांतरीय रेखा। ये जो लाइन होती है यहाँ से जो खींची जाने वाली लाइन होता है ये समांतर लाइन नहीं होता है, यानी ये लाइन इस उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा होता है बीच में आकर उससे ज़्यादा हो जाती है। यानी ये जो मूल मध्य रेखा है यानी 0 डिग्री जो रेखा है यहाँ पर जो 0 डिग्री रेखा है यहाँ पर इसकी विस्तृति सबसे ज़्यादा होता है और इस 0 डिग्री ध्रुव पर और इस ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव किसी भी ध्रुव पर आप मान लीजिए इसका विस्तृति कम हो जाती है। इस देशांतरीय रेखा का विस्तृति दोनों ध्रुव में जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है इस 0 डिग्री मूल मध्य रेखा में। यानी अगर हम देखें इस रेखा को ऐसे खींची जाती है तो फिर यहाँ पर जितना होगा उससे ज़्यादा बीच में जरूर होगा, इसलिए ध्रुव में जितना इसका विस्तृति होता है उससे ज़्यादा 0 डिग्री मूल मध्य रेखा में उसका विस्तृति हो जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद हम देखें तो भारत का कर्क रेखा के बारे में। ये जो भारत का 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये रेखा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इस कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से मध्य प्रदेश की भोपाल से होकर गुजरती है और झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ये 2 बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखें तो ये जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी गई है और सबसे
कम गई है राजस्थान पर, सबसे छोटी राजस्थान पर और सबसे लंबी मध्य प्रदेश पर। उसके बाद एक पॉइंट है, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है और 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर रहती है, जिसके कारण जून महीने में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ जाती है। यानी जून महीने में आप कर्क रेखा से जितने उत्तर की ओर जाओगी दिन की अवधि उतना ही बढ़ जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन, जून महीने में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। यानी जून महीने में ये जो 4 स्थान है, इस चारों स्थानों में से कौन सी स्थानों पर दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी जून महीने में। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है भोपाल और चौथा है दिल्ली। अगर हम देखें मैप में, अगर हम देखें ये जो चारों स्थान है, इस चारों स्थानों में से ये जो दिल्ली है ये सबसे उत्तर की ओर है। यानी इस दिल्ली का दिन की अवधि इन तीनों से ज़्यादा होगी, इन तीनों से ज़्यादा दिल्ली की दिन की अवधि होगी। यानी दिल्ली ऑप्शन 4